ओम नमस्ते जी। 60वीं श्रव्यकणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा, संपादक पुस्तक के स्वामी जगदीश्वरानंद जी हैं और पुस्तक प्रकाशित आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा है। द्वितीय खंड में विकासवाद की चर्चा छेड़ दी गई है और विकासवाद के सभी मुख्य मुख्य बिंदुओं को प्रकाश में लाया गया। अब उसकी समालोचना की जा रही है। शीर्षक आ रहा है ईश्वर की अमान्यता। परमेश्वर के संबंध में विकासवाद के योग्य लेखक महाशय विकासवाद के पृष्ठ 13 पर लिखते हैं कि विकासवादी कहते हैं कि जिस प्रकार आजकल परिवर्तन हो रहे हैं उसी प्रकार पूर्व समय में भी परिवर्तन हुए थे और उन्हीं परिवर्तनों के कारण सृष्टि की आजकल की दशा दृष्टिगोचर हो रही है। विकासवाद की स्थापना वैज्ञानिक रीति पर की गई है, इसलिए वर्तमान संसार का कारण कोई प्रारंभिक अद्भुत शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं रही। ऊपर जो वर्णन उद्धृत किया गया है वह यदि ठीक ठीक वैज्ञानिक रीति से किया गया है तो निस्संदेह उसी में प्रारंभिक अद्भुत शक्ति का वर्णन निहित है। सारा संसार यदि परिवर्तन का फल है तो परिवर्तन यदि पूर्व से भी पूर्व काल से लगातार चला आ रहा है और अब भी चल रहा है तो परिणाम यह होने वाला है कि यह परिवर्तन किसी न किसी दिन बंद हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशीलता प्रकृति का स्वाभाविक गुण नहीं है। जब स्वभाव का अर्थ ही अपरिवर्तनशीलता है तो परिवर्तन स्वभाव कैसे हो सकता है? यदि प्रकृति अवस्तु नहीं है, यदि यह दृश्यमान जगत वास्तव में वस्तु है तो इस वस्तु के कुछ स्वाभाविक गुण होंगे जो कभी त्रिकाल में बदल न सकते होंगे, परंतु हम प्रतिदिन परिवर्तन देखते हैं। इससे साहस पूर्वक कहते हैं कि यह परिवर्तनशील है। परिणाम स्पष्ट है कि वह गुण उसका स्वाभाविक नहीं, प्रत्युत बनाने वाले का दिया हुआ है। अतएव आगे चलकर वह गुण अवश्य नष्ट होने वाला है। बंदूक के द्वारा फेंकी हुई गोली का वेग उसका निज का नहीं है, क्योंकि वह आगे भागती जा रही है। यह अस्थिर गुण उसका स्वाभाविक नहीं किंतु चलाने वाले का दिया हुआ है, अतः वह आगे चलकर गिरने वाली है। जिस प्रकार परिवर्तनशील घड़ी और बंदूक की गोली आगे चलकर बंद होने वाले हैं, निस्संदेह चलने के पूर्व परिवर्तन आरंभ होने से पूर्व बंद थे। चलाने के पहले घड़ी बंद थी, बंदूक की गोली बंद थी और सभी कुछ बंद था। अतः यह परिवर्तनशील सृष्टि जब आगे चलकर बंद होने वाली है तब निस्संदेह कभी पूर्वातिपूर्व काल में भी बंद थी। तब इसे चलाया किसने? उसी परमात्मा ने। परमेश्वर को सिद्ध करने के लिए हम बहुत से प्रमाण इसलिए नहीं देना चाहते कि अब यह विषय वैज्ञानिकों में मान्य हो गया है। परमेश्वर है या नहीं, इस विषय की नवीन खोजों से पता लग गया है कि बिना परमेश्वर की सत्ता के माने साइंस का महाविद्वान डॉक्टर J.A. फ्लेमिंग कहता है कि साइंस के स्वाध्याय से हमको इस प्राकृतिक जगत में क्रम, योजना, धारणा और विचार दिखलाई पड़ते हैं। ये बातें इत्तेफाक से अचानक नहीं आ गईं। ये विचार और चैतन्य की सूचना देती हैं। यह संसार केवल वस्तु ही नहीं है, प्रत्युत यह विचारमय है जो बिना विचारवान के कभी नहीं हो सकता। इस संसार में एक सर्वव्यापक चैतन्य विचारवान सत्ता भासित होती है, जिसका हम भी एक नमूना हैं। साइंस एंड रिलीजियन पेज नंबर 48 पे यह लेख मिलता है। To sum up this part of our argument, we can say that scientific study most certainly shows us the presence in this physical universe of an order, stability, directing power, and intelligibility and capability of being understood by us. These qualities are not spontaneously produced. They do not come by chance. They are not the result of mere accident. They always imply thought and intelligence.
This universe is not merely a thing, it is a thought, and thought implies and necessitates a thinker. Hence, there is in this universe a supreme thinker or intelligence, of which our own intelligence is but the faint copy and image. अभी हम जिन 7 विज्ञानवेत्ताओं का गुणानुवाद कथन कर आए हैं, उनमें से एक की राय का नमूना यह है। सबने प्रायः इसी प्रकार जोर शोर से परमेश्वर का प्रतिपादन आधुनिक रीति से किया है। यह विज्ञान की वर्तमान परिस्थिति है, अतः हम ईश्वर सिद्धि पर विशेष कुछ नहीं कहना चाहते। अब दूसरा आवश्यक पदार्थ जीव है, उसकी यहां समालोचना कर लेनी चाहिए। शीर्षक आ रहा है चैतन्य की अमान्यता। विकासवाद के लेखक महोदय कहते हैं कि विकासवाद पर विचार करते हुए जीवन यानी लाइफ पर विचार करना एक प्रसंगोपात बात है। विकासवाद का यह वास्तविक विषय नहीं। इस विषय पर जो 1 व 2 कल्पनाएं वैज्ञानिकों को सूझी हैं, वे निम्न प्रकार की हैं। एक कल्पना यह है कि पृथ्वी पर गिरने वाली तारकाओं मेटियोरिटीज द्वारा जीवन का बीज हमारे यहां पहुंचा, परंतु उसमें यह शंका हो सकती है कि क्या प्रोटोप्लाज्म में इतनी शक्ति है कि तारकाओं द्वारा पृथ्वी पर पहुंचाने तक उसमें जीवन अवशिष्ट रह सकता होगा। दूसरी कल्पना यह है कि असंख्य वर्षों से पहले अनुकूल स्थिति पाने पर जीवन का एकदम प्रादुर्भाव स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ। इस पर आप ही लिखते हैं कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ, इसका वैज्ञानिकों को अब तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ है। वैज्ञानिक सीधा साधा उत्तर देते हैं कि हम इस बात को नहीं जानते। निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति को निशंक और प्रमाण पूर्ण मन से यद्यपि अब तक हम मान नहीं सकते, तथापि इतना निस्संदेह है कि विकास स्थापना की अन्य कल्पनाओं के साथ इसका मेल भलीभांति मिल जाता है। ऊपर के वर्णन से ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक अब तक नहीं जान पाए कि चैतन्य कैसे बनता है, परंतु उनका विश्वास है कि वह है प्राकृतिक, क्योंकि उनके मत में चेतन प्रोटोप्लाज्म ही है और प्रोटोप्लाज्म में जो शहद की भांति तरल पदार्थ भरा है वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस आदि 12 भौतिक पदार्थों से ही बना है, जो निरे जड़ हैं। ये भौतिक पदार्थ भी इलेक्ट्रॉन के न्यूनाधिक मेल से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन खंड खंड हैं, अतः हमारी देशी भाषा में ये सारे पदार्थ परमाणुओं से ही बन जाते हैं और जीव भी प्राकृतिक परमाणुओं से ही बन जाता है। पृष्ठ 27 में हक्सले का नाम देकर ग्रंथकार कहते हैं कि हक्सले महोदय कहते हैं कि चेतन पदार्थ दीपक की ज्योति अथवा पानी के भंवर के समान यद्यपि नित्य प्रतीत होते हैं, तथापि वास्तव में प्रतिक्षण बदलने वाले व्यक्ति है। इसका तात्पर्य यही है कि आत्मा प्रकृति के परमाणुओं से बना है। नए नए परमाणु प्रतिदिन उसमें चिपकते जाते हैं और पुराने अलग होते जाते हैं। इस प्रकार की धारा निरंतर बहती रहती है। इसी से ज्ञान और चैतन्य क्रम नहीं टूटता। नवीन विज्ञान बतलाता है कि प्रत्येक परमाणु एटम कई इलेक्ट्रॉनों से बना है। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चिपकते नहीं, प्रत्युत दूर दूर रहते हैं। जिस प्रकार हमारे तारागण दूर दूर रहकर भी एक तारापिंड या सौर जगत कहलाते हैं, इसी प्रकार अनेक इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ एटम भी है। साइंस एंड रिलीजन पेज नंबर 18। मोस्ट पीपल थिंक ऑफ एटम एज समथिंग लाइक मार्बल्ड ओनली very very small. They are not little hard marbles. No, they are much more like solar system. Just as the planets by laws revolve round the sun, so the electrons by laws revolve round the nucleus of the atom. Sir Oliver Lodge। उसी एटम से उपर्युक्त 12 पदार्थ बने हैं। इन 12 पदार्थों से ही आत्मा बना है।
ये 12 पदार्थ सदैव बदलने वाले हैं, अतः आत्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणुओं की गति प्रति सेकंड 1,00,000 माइल की है। अब सोचिए कि पृथक पृथक रहकर इतने झपाटे से चलने वाले परमाणु किस प्रकार अपना ज्ञान दूसरे परमाणु में डालते हैं, अथवा किस प्रकार ज्ञान उड़कर एक परमाणु से दूसरे में जाता है और चैतन्य स्थापित रहता है। यहाँ स्कूल में 20 वर्ष तक मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाता है तो भी विद्यार्थी भूल जाता है, परंतु बिना किसी साधन के दूर दूर स्थित परमाणु इतने झपाटे से दौड़ते हुए अपना ज्ञान दूसरे में फेंक कर चले जाते हैं और दूसरे उस ज्ञान को ले लेते हैं। कितना आश्चर्य है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार ऐसी उल जलूल बातें पढ़े लिखे लोग कहते, सुनते और उन्हें सच मानते हैं। यह परमाणुओं का शीघ्र संवाद ऐसा भ्रामक एवं असत्य है कि इस पर हंसी आती है। आनंद की बात है, हैकल हक्सले का युग अब चला गया। अब उनकी बातें रद्दी ओल्ड रिडल कहलाती हैं। अब तो विज्ञानवेत्ताओं ने आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जाना है कि जीव अप्राकृतिक और अजर अमर है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।